दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 150 दिन से ज्यादा का हो चुका है। जहां इस युद्ध को रूस सिर्फ 15 दिनों के अंदर खत्म कर देना चाहता था, वहीं इस युद्ध को लगभग 5 महीने हो चुके हैं। हमें लग रहा होगा कि यह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन असल में रूस यूक्रेन के अलावा कई अन्य देशों से रूस अकेले युद्ध का सामना कर रहा है। भले ही सुपर पावर अमेरिका समेत कई शक्तिशाली नाटो देश खुलकर सामने ना आ रहे हों, लेकिन पीछे से तो वह यूक्रेन को हर संभव और शक्तिशाली हथियार मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर नाटो के सभी देशों समेत विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को क्यों छुप छुप कर यूक्रेन की मदद करनी पड़ रही है, क्यों वह सामने नहीं आ रहा है। इसका जवाब है रूस के वह शक्तिशाली हथियार जिसको देखकर अमेरिका तक खौफ खाता है। तो आज हम इस वीडियो में रूस के 10 सबसे घातक हथियारों के बारे में जानेंगे, जो शानदार, लाजवाब और कहर बरपाने वाले हैं। नंबर 10 स्कैंडल बैलिस्टिक मिसाइल। हमारे इस लिस्ट में नंबर 10 पर है स्कैंडल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में 700 किलोग्राम तक का जंगी सामान ले जा सकती है। पर इन मिसाइल की दूसरी ताकत इन्हें काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है। सबसे पहले तो यह ज्यादा भारी नहीं है और इसीलिए रशियन आर्मी इन्हें आसानी से कहीं भी ले जा सकती है। दूसरी खास बात यह है कि इन मिसाइल के लॉन्च होने के बाद भी अगर टारगेट बदल जाए, यानी टारगेट अपना रास्ता बदल ले, तो हवा में उड़ने के बाद भी यह मिसाइल अपनी दिशा बदल सकती है। इस खूबी से एक फायदा यह भी होता है कि अगर दुश्मन के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो भी इन मिसाइल की दिशा बदल के इन्हें नष्ट होने से बचाया जा सकता है। नंबर 9 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, ये रसिया के सबसे शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसे हाल ही में भारत ने भी रसिया से खरीदा है। इस मिसाइल सिस्टम की खास बात यह है कि यह केवल दुश्मन के फाइटर जेट्स को ही तबाह नहीं करता, बल्कि अगर दुश्मन देशों ने मिसाइल से भी अटैक कर दिया है, तो भी यह डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को रास्ते में ही उड़ा देते हैं। साथ ही दुश्मन के हथियारों पर भी इन मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। इन मिसाइल का यूज करके रसिया एक डिफेंस जोन बना देता है, जिससे ना ही टैंक्स, ना ही फाइटर जेट से और ना ही मिसाइल से भेदा जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर के दायरे में जो भी दुश्मन का हथियार आता है, या फिर वो ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या फिर मिसाइल हो, उसे यह डिफेंस सिस्टम हवा में ही नष्ट कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रसिया ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को केवल 3 देशों को ही दिया है, जिनमें चाइना, इंडिया और तुर्की शामिल है। भारत ने रसिया से खरीद कर इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पंजाब के बॉर्डर पर लगाया है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला हो तो उसे इस डिफेंस सिस्टम के जरिए रोका जा सके। नंबर 8 टोर्नेडो। ये मल्टीपल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है और टोर्नाडो यानी चक्रवाती तूफान, इसका नाम ही खतरनाक है। इसकी क्षमता 100 किलोमीटर है। इन्हें 8x8 के ट्रक पर रख कर रशियन आर्मी कभी भी ले जा सकती है। इस लॉन्च सिस्टम की खास बात यह है कि यह एक बार में बहुत सी मिसाइल को लॉन्च कर देता है, जिससे टारगेट आग के समंदर में बदल जाता है। यानी यह एक तरह से मिसाइल की मशीन गन है। जिस तरह मशीन गन से एक बार में बहुत सारी गोलियां निकलती हैं, ठीक उसी तरह इस मिसाइल लॉन्चर से एक बार में बहुत सारी मिसाइल निकलती हैं, जिससे दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। नंबर 7 अकूला क्लास सबमरीन। दोस्तों, 1980 से लेकर 1990 तक USSR यानी सोवियत संघ ने 15 अकूला क्लास सबमरीन बनाई थी। सोवियत तो खत्म हो गया, पर यह सबमरीन आज भी रसिया के पास मौजूद है। इनकी कई वैरायटीज रूस के पास मौजूद है, लेकिन डिमिट्री दोस्की नाम की सबमरीन रसिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सबमरीन है। इसकी लंबाई 175 मीटर है। ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिस्ट्रॉयर करने में सक्षम है। ये सबमरीन न्यूक्लियर बम भी लॉन्च करने में सक्षम है। इस जैसा खतरनाक और पावरफुल सबमरीन अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। नंबर 6 करासुका 24 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। दोस्तों, ये नए जमाने का नया हथियार है। यह किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाता और ना ही इससे कोई धमाका होता है, पर यह इतना खतरनाक है कि यह रसिया के दुश्मन की कमर तोड़ कर रख देता है। असल में आजकल की जंग में खास करके अमेरिका सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज करता है, जिससे दुश्मन के बारे में उसे काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहती है और सैनिकों से भी लगातार संपर्क बनाकर उन्हें कमांड अमेरिका इन्हीं सैटेलाइट के बदौलत देता रहता है। पर रसिया का यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि इसकी वजह से ड्रोन्स, सैटेलाइट और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना ही बंद कर देते हैं और फिर रसिया के दुश्मन देश अपने ड्रोन्स या अपने सैनिकों को सिग्नल भेज ही नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उनका संपर्क उनके ड्रोन या सैटेलाइट से टूट जाता है और फिर वह बुरी तरह से क्रैश कर जाता है,
जिसके बाद दुश्मन को रसिया के साथ पुराने जमाने के हिसाब से बिना सिग्नल के वॉर करना होता है, जो कि रसिया के एडवांस वेपन के सामने बेहद कमजोर बना देता है। नंबर 5, अर्माटा। अर्माटा सीरीज के कई टैंक रसिया के पास मौजूद हैं, पर इनमें से सबसे ताकतवर है T4 टैंक। पहले के टैंकों में सैनिक बाहर निकल के मशीन गन को कंट्रोल करते थे, जिससे उन्हें दुश्मन आसानी से निशाना बना सकता था। पर इस टैंक में सैनिक अंदर काफी पीछे बैठे होते हैं, जहां तक दुश्मन के हमले का कोई असर नहीं होता, और टैंक में ऊपर लगी गन को ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होती है। साथ ही इस टैंक के चारों तरफ बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, जो कि आसपास के क्षेत्र की मैपिंग करके एंटी टैंक मिसाइल और दुश्मन के टैंक्स का पता लगा लेता है, ताकि इस टैंक पर कोई अटैक ना हो, और इस टैंक पर अटैक होने से पहले यह उन टैंकों पर अटैक कर दे। इसलिए यह टैंक दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक्स में से एक हो जाता है। नंबर 4, सुखोई। सुखोई के Su-30, Su-34 और Su-35 फाइटर जेट्स को रशियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इन फाइटर जेट को सोवियत यूनियन ने अमेरिका के S-15 को टक्कर देने के लिए बनाया था। इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके लॉन्ग रेंज और बहुत भारी मिसाइल को यह उठा सकता है। Su-30 3500 किलोमीटर तक जा सकता है और एक बार में 12 मिसाइल को ले जा सकता है। वहीं Su-34 की रेंज 4000 किलोमीटर है और यह 12 टन वजन उठाकर दुश्मन पर अटैक कर सकता है। पर इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है सुखोई Su-57, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचर मौजूद हैं, जो पायलट के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। रसिया के पास टोटल 4177 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि दुनिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट का 8% है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रसिया के पास ही फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। नंबर 3, 6B-43। दोस्तों, रशियन सैनिकों का ये आर्मा 6B-43 अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे रसिया के सैनिक बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहते हैं। इसके बुलेट प्रूफ जैकेट में मेन कॉम्पोजिट मटेरियल, जो कि टाइटेनियम और क्वांटम फैब्रिक पर बेस्ड है, जो कि मॉडर्न ऑटोमेटिक मशीन गन के बुलेट से इन सैनिकों को सिक्योर करती है। नंबर 2, तुकोलेव TV-160 जेट। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने इसे 1970 में बनाया था। आज भी यह दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट बना हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये साउंड की दोगुनी रफ्तार से भी तेज उड़ सकती है। ये दुनिया के किसी भी एयरफोर्स द्वारा यूज किया जाने वाला फास्टेस्ट बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, और ये 45,000 किलोग्राम से ज्यादा हथियार उठाकर दुश्मन तक ले जा सकता है। यह न्यूक्लियर वेपन को भी ले जा सकता है। इसे रसिया का सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम नाटो ने सैटन यानी शैतान रखा है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। 8,800 किलोग्राम का भार लेकर 208 टन वजनी यह मिसाइल 10,500 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। यानी कि दुश्मन रसिया के कितनी भी दूर मौजूद हो, धरती के किसी भी कोने में हो, यह मिसाइल वहां पर अटैक कर सकती है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली रॉकेट है। इसलिए नाटो ने इसे शैतान नाम दिया है। दोस्तों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बोनस फैक्ट्स बाकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बोनस फैक्ट्स नंबर 1, एडमिरल कुजनेत्सो। दोस्तों, रशियन नेवी का बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है एडमिरल कुजनेत्सो। इसकी लंबाई 305 मीटर की है और हाईएस्ट स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिर्फ 18 सुखोई और 6 MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को कैरी करके समुद्र में चल सकती है, और रसिया इसे कहीं भी भेजकर उस समुद्री इलाके को अपने एयरबेस में बदलकर दुश्मन की कमर तोड़ सकता है। हालांकि यह दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ग्राड आर-फोर्ड, जो कि अमेरिका के पास है। बोनस फैक्ट्स नंबर 2, न्यूक्लियर हथियार। दोस्तों, रसिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, यानी अमेरिका, फ्रांस, चाइना, किसी भी देश के पास इतना न्यूक्लियर हथियार नहीं है जितना रसिया के पास है। इसके पास दुनिया का 50% से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, और इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड देश है। 1990 में तो सोवियत के पास 45,000 न्यूक्लियर हथियार थे, पर धीरे धीरे इसने नष्ट करना शुरू कर दिया, और अब जाकर रूस के पास 6,400 मौजूद है। अब तक का सबसे खतरनाक ज़ौर बम, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर हथियार से भी 1,570 गुना ज्यादा खतरनाक है, वो भी रसिया के पास ही है।
यह न्यूक्लियर बॉम्ब इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे पूरे देश को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से सीक्रेट वेपन रसिया के पास है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए तो इस देश को दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश माना जाता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।